नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़का जो बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसके पापा चाहते थे कि वो एक सरकारी नौकरी करे, जिसे क्रिकेट खेलने पर लोग आवारा मवाली कहते थे, जिसने अपने पिता और बड़े भाई को सिर्फ 6 महीने के अंदर खो दिया और जिसके घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। क्या आप सोच सकते हैं कि ये लड़का एक दिन टीम इंडिया की जर्सी पहनेगा और इंग्लैंड में 10 विकेट लेकर इतिहास रच देगा? दोस्तों, ये कहानी है उस अनयील्डिंग स्पिरिट की, उस जुनून की जो हर मुश्किल को पार कर गया। हम बात कर रहे हैं हाल ही में टीम इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर आकाशदीप की। चलिए उनकी जिंदगी के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं, मिट्टी से मैदान तक। कहानी शुरू होती है 15 दिसंबर 1996 को। बिहार के रोहतस डिस्ट्रिक्ट के देहरी यानी कि बड्डी गांव में आकाशदीप का जन्म रामजी सिंह और लड्डूमा देवी के घर हुआ। उनके पिताजी राम सिंह एक सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पी टीचर का बेटा तो क्रिकेट का शौक तो रखता ही होगा, राइट? लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। रामजी सिंह कभी नहीं चाहते थे कि आकाश क्रिकेट को अपना करियर बनाए। उनका तो सपना था कि आकाश एक स्टेबल सरकारी नौकरी करे, चाहे वो बिहार पुलिस में कांस्टेबल की हो या क्लास 4 स्टाफ पियून की। ये सिर्फ उनके पापा की सोच नहीं थी, बल्कि बिहार के समाज की एक आम सोच थी। लोग कहते थे क्रिकेट खेलने वाला तो आवारा मवाली ही बनेगा। पड़ोसी अपने बच्चों को आकाश के साथ खेलने से रोकते थे, डरते थे कि कहीं वो भी पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट के पीछे ना पड़ जाए। लेकिन इन सब के बीच आकाश को एक सीक्रेट पार्टनर इन क्राइम मिली, उनकी माँ लड्डूमा देवी। वो चुपके चुपके आकाश को क्रिकेट खेलने भेजती थी और उनके सपने को पाल रही थी। और क्या आप जानते हैं, आकाश ने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी एक फास्ट बॉलर के रूप में शुरू ही नहीं की थी। वो तो शुरू में एक बैट्समैन थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ी, कोचेस के सुझाव पर वो फास्ट बॉलिंग की तरफ मुड़ गए। ये उनकी अडैप्टेबिलिटी थी जिसने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया। लेकिन बिहार में क्रिकेट का फ्यूचर क्या था? वहां की क्रिकेट एसोसिएशन सस्पेंडेड थी, मतलब कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म या स्ट्रक्चर ही नहीं था। इसी वजह से आकाश को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा, अपने घर को छोड़कर बंगाल जाना। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये उनके सपने को जिंदा रखने की एक आखिरी कोशिश थी। जब वो कोलकाता पहुंचे तो उनका संघर्ष और बढ़ गया। 3 बड़े क्लब्स यूनाइटेड सीसी, YMCA और फेमस कालीघाट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्हें कहा गया कि 1 साल और वेट करो। सोचिए, एक लड़का जो इतना कुछ छोड़कर आया हो, उसे ऐसे रिजेक्शन मिले तो क्या बीते। लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। उन्होंने यूनाइटेड सीसी के लिए बिना पैसों के खेलना शुरू कर दिया, सिर्फ एक मौका पाने के लिए। और उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में तो क्या ही कहे। वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की एक डॉर्मेट्री में रहते थे, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि बंगाल के फॉर्मर कोच अरुण लाल के शब्दों में कहा जाए तो इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ हेल होल, और ऐसी जगह जहां लोग बीमारी से मर सकते थे। आकाशदीप ने 3 से 4 साल ऐसी जगह में बिताए हैं, और अरुण लाल कहते हैं कि एक बार भी उसने शिकायत नहीं की। ये उनकी मेंटल टफनेस और जुनून का सबूत है। इस दौरान उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। थोड़े समय के लिए उन्होंने सोने रिवर के पास डंपर्स रेंट पर लेकर रेत बेचने का बिजनेस शुरू किया। और हाँ, वो टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलते थे, जहां से उन्हें हर दिन 800 रुपए मिल जाते थे, जिससे महीने के 25,000 तक जमा हो जाते थे। ये पैसा उनकी फैमिली के डेली एक्सपेंसेस के लिए बहुत जरूरी थे। एक तरफ अपना क्रिकेट का सपना और दूसरी तरफ फैमिली की भूख। आकाश ने हर मुश्किल को गले लगाया। दोस्तों, आकाशदीप की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि फैमिली के लिए किए गए बलिदान की भी है। 2015 में उनके पिताजी रामजी सिंह, जो 5 साल से पैरालाइज थे, गुजर गए। और सिर्फ 6 महीने बाद अक्टूबर 2015 में उनके बड़े भाई धीरज की भी एक छोटी सी बीमारी के बाद डेथ हो गई। धीरज अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गया।
2 मौत सिर्फ 6 महीने के अंदर। इसने फैमिली को साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली ट्रोमा में धकेल दिया। आकाशदीप जो सबसे छोटे थे, 6 भाई बहन में अब अपनी माँ और 2 बहनों के लिए इमीडिएट ब्रेड विनर बन गए। उनके पापा की छोटी सी पेंशन पर फैमिली निर्भर थी और उन्हें क्रिकेट छोड़ने तक का सोचना पड़ा। और जैसे कि मुश्किलें कम थी, बंगाल अंडर 23 टीम के साथ खेलते हुए उन्हें एक करियर थ्रेटनिंग बैक इंजरी हो गई। आकाशदीप का सफर सिर्फ मुश्किलों का नहीं बल्कि उन्हें पार करने की हिम्मत का भी है। उनकी माँ का सीक्रेट सपोर्ट तो था ही, लेकिन उनके कजिन वैभव ने भी उनकी बहुत मदद की। उन्हें लेदर बॉल क्रिकेट की कोचिंग तक पहुंचाने में और कोलकाता मूव करने में मनोज तिवारी और राणा देव बोस जैसे मेंटोर से भी उन्हें गाइडेंस मिली। आकाश की वर्क एथिक बियॉन्ड बिलीफ थी। जैसा कि अरुण लाल ने कहा, वो अपने गांव में जंगल से भारी पहाड़ियों पर दौड़ते हुए अपने कोच को वीडियोस भेजते थे। सोचिए, एक लड़का जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। उनका कहना है कि मैं कभी मैच को प्रेशर की तरह नहीं लेता हूँ, मैं उसे एक मौके की तरह लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता हूँ। ये उनकी सोच थी जो उन्हें हर बड़े मैच में बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती थी। वो अपनी बॉलिंग को अनुशासन यानी डिसिप्लिन कहते हैं। ये उनके अंदर की गहरी समझ को दर्शाता है। बंगाल के लिए उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जिसमें 2 रणजी ट्रॉफी फाइनल तक का सफर शामिल है। और फिर आया वो दिन जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्काउटिंग टीम ने उन्हें देखा। पहले वो आरसीबी के लिए नेट बॉलर बने और फिर 2022 में उनका आईपीएल डेब्यू हुआ। ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग ब्रेक थ्रू नहीं था, ये उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट था। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से उनकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी सुधर गई कि वो 3 मंजिल घर बना सके। जो सपना कभी फैमिली की जिम्मेदारियों के नीचे दबने वाला था, वो अब सच हो रहा है। और फिर आया वो पल जिसके लिए आकाशदीप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। 2024 में रांची में अपने बर्थ प्लेस बड्डी से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, यह उनके सालों के संघर्ष, त्याग और सपने का कल्मिनेशन था। एक छोटे से गांव का लड़का जहां क्रिकेट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज नेशनल स्टेज पर खड़ा है। लेकिन आकाशदीप का सबसे बड़ा धमक इंग्लैंड में किसी भी इंडियन बॉलर का टेस्ट बॉलिंग फिगर बन गया। उन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए और दूसरी इनिंग में अपना मेडन 5 विकेट हॉल लिया, जिससे इंडिया ने 336 रन से जीत हासिल की। एजबास्टन में इंडिया की पहली टेस्ट जीत। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें स्टैंड आउट बॉलर कहा और जोई रूट को आउट करने वाली बॉल को बॉल ऑफ द सीरीज बताया गया। विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे लेजेंड्स ने भी उनकी तारीफ की। ये सब तारीफें बताती है कि उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। अनफॉर्चुनेटली आज भी उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स जारी है। जुलाई 2025 में उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल बात रिवील की। अपनी हिस्टोरिक 10 विकेट परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहन पिछले 2 महीनों से कैंसर से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने ये किसी को नहीं बताया है, मैं ये मैच उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, मैं उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बहन को मैसेज दिया, दिस इज फॉर यू। Whenever I held the ball in my hand, your face was in my mind. I want to see happiness in your face. We all are with you. अरुण लाल जैसे कोचेस उनके बियॉन्ड बिलीफ वर्क एथिक्स और नेवर कंप्लेन एटीट्यूड की तारीफ करते नहीं थकते। उनकी माँ लड्डू माँ देवी कहती है, उसके पापा तो चाहते थे कि वो सरकारी अफसर बने, पर क्रिकेट उसका असली जुनून था और मैं उसकी पार्टनर इन क्राइम थी। वो ये भी कहती है कि अगर उसके पापा और भाई आज जिंदा होते तो खुशी से झूम उठते। तो दोस्तों, आकाशदीप की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसने गरीबी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक ट्रेजेडी और करियर में आए हर रोड ब्लॉक को अपनी हिम्मत और जुनून से पार किया है। उनका सफर बड्डी के गांव से लेकर इंटरनेशनल टेस्ट मेडन तक ये साबित करता है कि असली ताकत मुश्किलों के ना होने में नहीं, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ने में है। उनकी कहानी उन सब के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं।
ये बताने के लिए कि अगर आप में हिम्मत है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आकाशदीप ने दिखा दिया कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का जुनून होना चाहिए। अगर आपको आकाशदीप की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो।